अब हम एक डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट बनाते हैं यूजिंग क्लॉड और उसके लिए जो डेटा एनालिटिक्स का प्रोजेक्ट मैंने पहले बनाया था उसको मैं टिक टैग टो का नाम दे देता हूँ। एंड नाउ यू नो द थ्योरेटिकल पार्ट के किस तरीके से आप बना सकते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट को। मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोल्डर पे डेटा एनालिटिक्स अंडरस्कोर AI। ठीक है, अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ राइट क्लिक करके VS कोड के साथ। VS कोड के साथ ओपन कर लिया, ये हमारे पास आ गया। हमने यहाँ से क्लॉड कोड जो है उसको क्लिक करके यहाँ से भी आप ले सकते हैं बाय द वे। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की चैट्स ओपन हो जाती बट दिस इज़ फाइन। तो मैं यहाँ पे अब लिखूँगा कि भई हमने डेटा एनालिटिक्स का एक प्रोजेक्ट बनाना है। सो आप क्या चाहते हैं? डेटा एनालिटिक्स की ऐप बना लें डायरेक्टली? कि आप डेटा ड्रैग एंड ड्रॉप करें ऑटोमैटिकली सारे प्लॉट बन जाएँ? ऐसा कर लें? सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ एक्ट, अब इसको प्रॉम्प्ट देना है, बल्कि मैं प्रॉम्प्ट यहाँ पे लिखता हूँ एक्ट एज़ ए डेटा एनालिस्ट एंड ऐप डेवलपर। ठीक है? मैं यहाँ पे इसे बोलता हूँ अब क्रिएट एन ऐप यूजिंग पाइथन वेयर when I add any tabular data, it converts that into different plots and do the EDA analysis using 15-step approach and 4 dimensions of data analysis। कौन कौन सी हैं याद है आपको? पहली है कंपोजिशन, दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरी है कंपैरिजन, नंबर 4 इज रिलेशनशिप। The web, the the app should have a nice GUI and user should interact with each plot. Interpret the findings of data as well. Take dummy data sets from Seaborn library like Titanic and all others for user to test the app. यूज, अब यहाँ पे हम ऐप का बताएंगे कि किसमें बनानी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूज स्ट्रीमलेट टू क्रिएट दैट ऐप। अब ये सारी चीज़ें मुझे कैसे पता है, क्योंकि मैंने पाइथन सीखी हुई है, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पहले ये प्रॉम्प्ट बनाएगा फिर इसके ऊपर काम करेगा। सो मैं यहाँ पे प्लान वाले पे क्लिक करके यहाँ पे रन कर देता हूँ इसको। अब आपको पता चल गया कि सबसे पहले वाइबिंग करेगा, ये चेक करेगा कि प्रॉम्प्ट कैसे बनाना है और बाकी चीज़ें कैसे करनी है। प्लान करने के फ़ौरन बाद ही हमारे पास एक प्रॉपर ऐप आ जाएगी। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये जो प्रॉम्प्ट मैंने लिखा है ना यहाँ पे, ये आप खुद से भी डिज़ाइन कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो आपने अंधाधुंध नहीं बता देना कि इसको ये करना है। ये छोटा-सा प्रॉम्प्ट है और ये प्रॉम्प्ट बनाने के लिए प्रॉम्प्ट है। तो प्री प्रॉम्प्टिंग इसे बोलते हैं। अब वो क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है कि मैं वर्ज़न चेक कर लूँ पाइथन का, मैंने कहा कर लो। एंड नाउ यू विल सी कि ये बाकी चीज़ों को रन कर रहा है। एंड अगेन यहाँ पे चेक करें, ये कह रहा है कि वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड पाइथन लॉन्चर पाथ, इंस्पेक्ट वीएनव var एंड पाइथन लॉन्चर। मैं कहता हूँ चेक कर लो। तो जो काम आप जुपिटर नोटबुक्स के थ्रू करते थे, अब ये ऐप के थ्रू भी होगा। आप जुपिटर नोटबुक भी इससे बनवा सकते हैं बाय द वे। आप नोटबुक भी इससे बनवा के केगल या बाकी जगहों पे आप अपलोड कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली फाइन एंड पीपल यूजुअली डू दैट। बड़े लोग हैं जो ऐसे काम करते हैं एंड देन दे अपलोड ऑनलाइन। अच्छा जी, ये कोंडा और बाकी चीज़ें चेक कर रहे हैं, ठीक है। चेक रिमेनिंग नोटेबल बेस पैकेजेस। मैं कहता हूँ चेक कर लो भाई, जो भी चेक करना है। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाऊँगा, यू विल अंडरस्टैंड कि जो भी काम करना होता है यू नीड टू नो कि किस तरीके से उन चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप हमने समझना है।
बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? और मैं कोई कोडिंग नहीं कर रहा यहाँ पे, सिर्फ बता रहा हूँ क्या करना है। कोडिंग मैं इसलिए नहीं कर रहा, डिबगिंग और बाकी चीज़ों की तरफ मैं इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज़ आप लोगों को फिर इश्यू हो सकता है। सो हम थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पे, जब तक ये हमारे पास ऐप नहीं आ जाती। और हम ऐप को बना रहे हैं स्ट्रीमलिट के थ्रू। स्ट्रीमलिट एक ऐसी लाइब्रेरी है पाइथन की जिससे आप कोई भी काम ले सकते हैं ईज़िली। मतलब आप कोई भी ऐप बना सकते हैं। गैलरी में जाएँगे तो ये रही गैलरीज़, लोगों ने ये ऐप्स बनाई हुई हैं। ये सारी ऐप्स लोगों ने बनाई हुई हैं, चेक करें। जैसे ये वाली है, तो आपकी ऐप कुछ इस तरीके से ओपन होगी। ये चेक करें, ठीक है? लोगों ने डिफरेंट किस्म की ऐप्स बनाई हैं, डेटा एनालिटिक्स की, वहाँ पे थ्रेड्स शो होते हैं और बाकी चीज़ें शो होती हैं। इस तरीके से प्लॉट्स आ रहे हैं। सो ये सारी गैलरी को आप जाके देख सकते हैं। ये फ्री ओपन सोर्स एक ऐप डेवलपमेंट प्लेटफ़ॉर्म यानी कि पाइथन की लाइब्रेरी है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? ये फ्री एंड प्रो का मतलब ये है कि आप इसके ऊपर अपनी ऐप को डिप्लॉय कर सकते हैं, यानी कि कोई कहीं पे बैठा भी इसे लिंक के थ्रू इस्तेमाल कर सके। तो वो भी हम देखेंगे फ्यूचर में, बट फॉर नाउ वी आर लुकिंग इनटू दिस। इंस्पेक्ट टारगेट डायरेक्टरी इन पाइथन इंस्टॉल कर लो भई, इंस्पेक्ट भी कर लो। यहाँ पे आ रहा है वेरीफाई वर्किंग इंटरप्रेटर, मैंने कहा वो भी कर लो। चेक इंस्टॉल्ड पैकेज वर्जन्स कर लो। सो परमिशंस आपने देख के देनी है यहाँ पे। चेक पिप एंड नेटवर्किंग प्रॉक्सी कॉन्फ़िग, एचटीटीपी प्रॉक्सी, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपका ना यूज़र सेपरेट बनाया हुआ है। अब आपको पता होगा स्टार्ट में मैंने बोला था कि जब भी पाइथन का काम करें एक सेपरेट यूज़र में करें। क्यों? क्योंकि अगर इसको परमिशन मिलती भी है ना डायरेक्टरी की, तो सिर्फ़ उसी एक यूज़र की मिले। चेक सीबॉर्न डेटा कैश एंड नेटवर्क रीचेबिलिटी, क्योंकि डेटा हमने सीबॉर्न से लेना है। ये जो आज का ट्यूटोरियल है इसके लिए आपको ना पाइथन आना ज़रूरी है। सो अगर आपको डायनेक्स यूट्यूब चैनल पे जाएँगे ना, यहाँ पे आपको मैंने अक्सर बताया हुआ है पाइथन का क्रैश कोर्स जो है, वो बहुत ज़रूरी है। और अगर आप वीडियो में जाएँ, वीडियो में जाने के बाद यहाँ पे सर्च करेंगे पाइथन क्रैश लिख के, तो आपके सामने ये पाइथन का क्रैश कोर्स आ जाएगा 11 घंटे और 55 मिनट्स का, यानी कि 12 घंटे का। एंड यू नीड टू लर्न फ्रॉम दिस, अदरवाइज़ आपके लिए मुश्किल होगा समझना जो आज हम कोडिंग कर रहे हैं। तो ये फ्री में अवेलेबल है, पहले ये देख लीजिएगा एंड देन आप यहाँ पे आके इसके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये पावर शेल की कमांड है, येस लिखते हैं यहाँ पे। अलाउ द पावर शेल कमांड, चेक द नोड अवेलेबिलिटी फॉर पैरेलल वैलिडेटर, कर लो भाई। अभी ये प्लानिंग स्टेज में ही है, आप चेक करें इतना टाइम ले रहा है ये। अभी भी प्लानिंग चल रही है, क्योंकि ये मॉडल जितना बड़ा होगा ना उतना ज़्यादा टाइम लेगा और उतना रिफाइंड वे में आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन बन के आपके सामने आएगी। ये भी चेक कर रहा है कि कौन-कौन सी पाई यानी कि इंडेक्स की जो रिपॉजिटरी है ऑनलाइन जहाँ से ये इंस्टॉल होनी है, स्ट्रीमलीट, प्लॉटली एंड सीबॉर्न, 3 लाइब्रेरीज़, ये उसको चेक कर रहा है। एंड यहाँ पे लिस्ट एक्चुअल सीबॉर्न डेमो डेटासेट्स फाइल साइज़ेस, ये चेक करें जी। एनाग्राम,
बाकी डिफरेंट किस्म के जो डेटा सेट्स हैं उसके फाइल साइजेस को चेक किया इसने, क्योंकि प्लानिंग करनी है ना, इसने स्पेस का बताना है हमें कौन सी चीज़ कहाँ पे रखनी है। तो इस वजह से ये सारा कुछ बैकएंड पे चला के आपको बताता है कि किस तरीके से ये चीज़ें बनेंगी। एंड अगेन अगर मैं यूसेज पे जाऊँ तो यू कैन सी कि अकाउंट यूसेज जो है ये मेरे पास 5% यूज़ हो गई, क्योंकि ओपस 5 को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कैसी प्यारी ऐप बनेगी या एवें बस फालतू सी? क्या लगता है आप लोगों को? खैर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अच्छा खासा टाइम ले रहा है प्लान को बनाने में। उसकी रीज़न ये है कि ये प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, जो वेब एप्लीकेशन की बेस पे हमारे सामने आएगा। और एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, ठीक है? तो इसके पीछे आपको पता हो लाइब्रेरी कौन-सी है, पाइथन का कौन-सा वर्ज़न है, एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, वीएम से बनाना है या डिफरेंट अदर किस्म से बनाना है। सो एवरीथिंग यू शुड नो। अच्छा एक और चीज़ मैं मीनवाइल आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये माइक का बटन देख रहे हैं आप? तो प्रॉम्प्ट लिखने की बजाय आप बोल के भी करवा सकते हैं सारा कुछ। ये माइक के बटन पे आप क्लिक करके रखेंगे, तो आप अपने माइक से बोल के इंग्लिश के अंदर आप इससे कुछ भी करवा सकते हैं। कोई भी ऐप बनवा सकते हैं। बजाय इसके कि मैं इसको वन बाय वन करके प्रॉम्प्ट दूँ, यू कैन क्रिएट एनीथिंग। सो हमें अगेन वही बात है कि वाइब कोडिंग इसे बोला जाता है या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोला जाता है, तो इसके लिए हमें थोड़ा-सा सब्र रखना पड़ता है, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता एआई जो है उनको समझ के फिर रन करती है। तो आपने ऐसा कभी नहीं करना कि फ़ौरन से आपके पास सारे का सारा जो एनालिसिस है वो हो जाए। इस वजह से मैंने पहले आपको गेम ऐप बना के दिखाई थी, जिसमें आपने देखा था कि गेमिंग कैसे काम करती है। ठीक है? एटलीस्ट वर्किंग के ऊपर आ गए। रैंगलिंग हो रही है, वर्किंग हो रही है। ये कहीं अटक तो नहीं गया?
नो आई थिंक सो इट्स वर्किंग फाइन। ये बेसिकली मॉड्यूल को वेरीफाई कर रहा है, इंश्योर कर रहा है पिप ओके, दैट्स गुड। आई थिंक ये कहीं पे अटक चुका है क्योंकि इतना टाइम इसे लेना नहीं चाहिए सिर्फ प्लानिंग के लिए। वी कैन वेट 1 मिनट एंड देन वी विल सी। ये प्रॉम्प्ट जो है मैं आपको भेज देता हूँ अभी, आप भी इसको ट्राई करें, डिस्कॉर्ड में भेज देता हूँ। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे ना अटक गया है या कोई बैकएंड के साथ इसका कोई इशू हो गया, तो आई कैन स्टॉप दिस। या ऐसा करते हैं, इसको मैं चलने देता हूँ अपने पास, और जैसे मेरे पास रिजल्ट आएंगे देन आई विल रिकॉर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, तो ताकि आपके पास ये पूरा एक सॉफ्टवेयर जो है बन के आपके सामने आ जाए। मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, अपनी जो रिकॉर्डिंग है इसको और लेक्चर को, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको देखते हैं कि इसने कितना टाइम लिया, एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये चेक करें, अभी मैं कह रहा था कि नेक्स्ट पार्ट रिकॉर्ड करता हूँ, पता नहीं इसे सुन लिया, पता लग गया इसे कि ले अभी हमारा काम तमाम होने वाला है, तो कहता 2 सेकंड मैंने सिर्फ सोचा है। झूठ बोल रहा है ना, तो एआई झूठ भी बोलता है। 2 सेकंड सोचा है इसने, कब से बैठे हुए हैं हम। सो इसको एक्सट्रैक्ट प्लान टेक्स्ट सेक्शन मैं से कहता हूँ यस करो। तो अब ये थिंक कर रहा है 1 सेकंड, ये था 1 सेकंड, ये कहीं पे फंसा हुआ था पक्की बात है। सो एक धमकी दी है, कैसा सेट हुआ। एआई बिना आम बातों से नहीं मानने वाले। ये भी प्लान सेक्शन के जो टेक्स्ट है उसे सिंथेसाइज करेगा एक्सट्रैक्ट करने के बाद, एंड देन हमारे पास फाइनल प्लान आएगा। एक्सट्रैक्ट प्लान टेक्स्ट सेक्शन 4। ये अच्छी खासी ऐप बनने वाली है। आई हैव कंप्लीट द डिज़ाइन, शुक्र अल्लाह का कर लिया। टू डिसीजंस आर योर्स बिफोर आई फाइनलाइज। पूछ लो भाई क्या पूछना है। ओके, रूल बेस स्टार्ट्स नरेटर, ए डिटर्मिनिस्टिक इंजन, स्क्यू कोटोसिस, बाकी चीज़ें सारी 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 वो देखेगा, एंड देन रूल बेस प्लस ऑप्शनल एआई समरी, जिसमें एंथ्रोपी की एपीआई की डालनी है, फिर एआई जनरेटेड ओनली है। मतलब ये कि जब आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे रूल बेस्ड, तब एनालिसिस के आंसर लिखने हैं, या आपने एपीआई की को अटैच करके उसके अंदर लार्ज लैंग्वेज मॉडल को इस्तेमाल करना है, मतलब इंटरप्रिटेशन के लिए। तो उसके लिए आपको एपीआई की चाहिए होगी। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास एपीआई की हो, मैं रूल बेस्ड ही करता हूँ। क्लीनिंग प्रपोजल प्लस डाउनलोड, स्टेप 4 5 6 प्रपोज टाइप क्वेश्चन इम्पिटेशन डिड्यूप, एंड बाकी जो स्टेप्स हैं, एक्सपोर्ट HTML मार्कडाउन रिपोर्ट। यस, सो क्लीनिंग करनी है, एक्सपोर्ट करनी है HTML एंड मार्कडाउन रिपोर्ट, क्लिक टू क्रॉस फिल्टर चार्ट्स, एंड देन डार्क लाइट थीम को टॉगल ऐड करना है। कोई और चीज़ ऐड करनी तो अदर भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सबमिट आंसर। तो ये जितना भी हमने प्लान बनाया उसको जहाँ पे कन्फ्यूजन थी उसने हमसे इंफॉर्मेशन लेके हमारी कमांड्स के अकॉर्डिंग काम करना है। अब ये प्लान को रीराइट किया जा रहा है और इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने इजीली आ जाएंगी।
आप खुद सोचें, अगर आप स्कूल में हैं अभी और आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और एक नहीं मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स बना लेते हैं आने वाले 2-3 महीनों के अंदर। जस्ट इमेजिन कि जब आप आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ों को सीख के एडवांस लेवल पे जाएँगे, व्हाट यू कैन अचीव। और आप बड़े-बड़े एक्सपोज़ में जाके भी प्रेज़ेंट कर सकते हैं। अगर कोई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं या जो लोग ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, सो दे कैन क्रिएट देयर ओन एप्लीकेशन, देयर ओन कोड्स, दे कैन राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि क्लॉड सिर्फ़ कोडिंग के लिए नहीं इस्तेमाल होता, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ों में इस्तेमाल होना है। क्लॉड ने करना है हमने, इससे पेपर राइटअप भी कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटअप भी, कोई गेम हमने बनाई है, उस तरीके से हम डिफ़रेंट किस्म के और भी इससे टास्क जो हैं वो करवा सकते हैं। तो मैं आहिस्ता-आहिस्ता उन चीज़ों की तरफ आ रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से सीख सकें। ये देखो जी, कहता है थॉट फॉर 0 सेकंड। इसने 0 सेकंड सोचा था? झूठा कहीं का। तो एआई है, एआई कुछ भी कह सकती है, इस पे यकीन नहीं करना आपने। अपनी तरीकों से जो है वो चीज़ों को समझना है। जो चीज़ सेंस बनाएगी सिर्फ़ उसे समझना है। यूसेज चेक करते हैं, हमारी यूसेज कितनी हो गई है। यहाँ पे जी हमारे पास 7% तक चली गई है। एंड ऑफ कोर्स 4 घंटों में मैं अच्छी खासी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सो इसकी 2 लिमिट्स होती हैं। पहली तो 5 घंटे के बाद होती है, जो रीसेट हो जानी ये फिर 0 पे आ जाएगी, फिर मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। दूसरी होती है वीकली। वीकली ये जब कंप्लीट हो गया उसके बाद मैं वीक में इस्तेमाल नहीं कर सकता। 2 दिन रह गए मेरे पास ये कंप्लीट यूज़ करने में। नहीं करता तो फ्री में कैंसल हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगी मेरे पास। तो ये जो मेरे पास मैक्स प्लान है, ये उसका फ़ायदा है। प्रो प्लान अगर आप लेते हैं तो आप एक ही काम कर सकेंगे 5 घंटों में, इससे बाद नहीं कर सकेंगे। तो ये बात आपने याद रखनी, प्रो प्लान की लिमिट कम होती है, लेकिन दिस इज़ स्टिल फाइन। तो मेरे ख़्याल से क्लाउड का प्रो प्लान बिगिनर्स के लिए सही है, अगर आप कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। तो अगर आप अकेले यूज़ करेंगे क्लाउड का प्रो प्लान तो बहुत अच्छी बात है, किसी के साथ शेयर ना भी करें, तो वो मेरे ख़्याल से इनफ है। मैक्स यूज़ करना है तो आप तब यूज़ करें जब आप सारा दिन कोडिंग कर रहे हैं, मतलब 9 टू 5, या दिन के 5 घंटे अगर आप कोडिंग करना चाह रहे हैं और कुछ बनाना चाह रहे हैं, तो फिर मैक्स को परचेज़ करते हैं। अब ये हमारे पास रूल बेस्ड नैरेटर दोबारा चल रहा है। ऑल 4 एक्सट्रैक्ट्स राइटिंग द प्लान। अब ये प्लान राइट हो रहा है। आप सोचें इतना टाइम इसने लगाया सोचने में। अगर मैं यहाँ से पकड़ के ये हिस्ट्री डिलीट कर दूँ तो मेरा नुकसान नहीं है? तो इसका मतलब पता है क्या है? ये जो चैट्स होती है ना, ये बड़ी अहम होती हैं। सो यू नीड टू कीप दीज़ चैट्स। इसका भी मैं आपको तरीका बताऊँगा कि इसको कैसे सेव रखना है, कि अगर आपका एक लिमिट खत्म हो जाती है तो देन व्हाट यू हैव टू डू। उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे हैंड्स ऑफ या हैंड ऑफ बोलते हैं। वो आप बना लेते हैं, वो सारा चैट पे चलता रहता है। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास प्लान। अब प्लान क्या कहता है? प्लान कहता है कि जी ऑटो एडीएस स्ट्रीमलेट ऐप बनाएँगे जिसका नाम होगा डेटा एनालिटिक्स एआई के अंदर। कॉन्टेक्स्ट उसका ये है, एम्प्टी डायरेक्टरी के अंदर बनानी है। 2 डिसीजंस हैं, ये जो है रूल बेस्ड, और 2 ब्लॉकर्स हैं। बेयर पाइथन इज़ ब्रोकन ऑन दिस मशीन। तो वो क्या करेगा, सीबोर्न डज़ नॉट बंडल इट्स डेटासेट एसएनएस डॉट लोड डेटासेट डाउनलोड्स फ्रॉम दिस वन। ठीक है? तो वो यूज़ करेगा मिसिंग पैकेजेस दैट मस्ट बी इंस्टॉल्ड, वो ये वाले हैं। एंड आर्किटेक्चर ये है जी, ऐप डॉट पाई चलेगा। बाकी सारी फाइल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से चलेगी कि कॉन्ट्रैक्ट्स टू राइट फर्स्ट, तो आपने पहले ये क्लासेस वगैरह इसने लिखनी है, फिर आगे चलना है। 15 स्टेप गाइड क्या है, सबसे पहले क्या होना है, डुप्लीकेशन रिमूवल, बाकी चीज़ें। फिर आपके पास आ जाएगा जी ईडीए के अंदर अगला स्टेप द एनालिसिस डायमेंशन आ जाएगी। रिलेशनशिप आ गया, 2 लेयर्स आ गए, फिर नॉर्मैलिटी, आउटलायर, कोरिलेशन, सारा का सारा ईडीए का पूरा काम यहाँ पे आ जाएगा, फिर वेरिफिकेशन भी आएगी। अब यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन का काम है ना, यहाँ पे, इसको मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे इसे मैं कह सकता हूँ ऐड कमेंट करके क्रिएट अ .venv environment using Python inside current work स्पेस। ठीक है? तो मैं कहता हूँ कि यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर नया बनाओ एंड यूज़ दैट। ठीक है? जैसे मैं इसे बोलूँगा, ऐड कमेंट किया, अब ये रिवीजन के अंदर चला गया कमेंट। मतलब ये जो कमेंट मैंने यहाँ पे पास किया है, दिस विल बी यूज्ड हियर। ठीक है?
तो ये आपने बात याद रखनी है। ऑटो एक्सेप्ट करके फिर आप इसको यूज़ करेंगे और देन वी विल सी। मैं ऑटो एक्सेप्ट करता हूँ इसे। अब ये हमारी ऐप बनाना स्टार्ट कर देगा एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो जब तक हमारी ऐप बनती है, आप लोग थोड़ा-सा तहम्मुल मिज़ाजी के साथ चलेंगे एंड देन इट विल वर्क। और वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये किस तरीके से हमारी ऐप बनती है, ये चेक करें। सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बनाएगा, फिर कोर बनाएगा, फिर आपके पास इंटरप्रिटेशन और बाकी चीज़ें चलेंगी, ये चेक करें। ये आपके स्ट्रीमलेट और बाकी चीज़ें जो इंस्टॉल होंगी, यहाँ पे आपकी कॉन्फ़िगर फ़ाइल आ गई, क्रेडेंशियल्स आ गए, अगर आपने क्रेडेंशियल यूज़ करने हैं। एंड देन यहाँ पे आ गया क्रिएट वीएन व्हेन इंस्टॉल डिपेंडेंसी। अब देखें, ये अब क्या करेगा, यहीं पे वीएन बन गया फ़ौरन से। अब यहाँ पे सब कुछ इंस्टॉल करेगा पाइथन के थ्रू और सारा कुछ यहीं पे इस ऐप के अंदर रहेगा। सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस ऐप। ठीक हो गया जी? अब इस प्रोसीजर को मैं रिकॉर्डिंग करता भी रहता हूँ तो कोई इश्यू नहीं है। बट आई वुड रिकमेंड कि जैसे ये ऐप हमारे पास बनती है और जो-जो ये चीज़ें हमारे पास आती हैं, देन वी विल सी दैट ऐप। क्योंकि इसने अच्छा खासा टाइम लेना है और यहाँ पे मैं इसको ऑटो पे कर दूँगा ना, ये टोटल ऑटोमैटिकली ऑटो पायलट पे चला जाएगा। मुझे वही चीज़ पूछेगी ये ऐप जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ मुझसे कोई परमिशन लेने की इसे ज़रूरत नहीं है। इसके लिए लिखा हुआ है इन्होंने, क्लाउड विल अप्रूव एक्शंस दैट पास अ सेफ्टी चेक एंड पॉज़ फॉर एनीथिंग रिस्की। तो ये एक चीज़ जो है ये हम काम पे लगा सकते हैं कि हमने कहीं चाय पीनी है, खाना खाना, कुछ भी करना है, वी विल जस्ट क्लिक दिस एंड इसे ऑटो पे लगा देंगे। लेकिन ये रिस्की है, याद रखना है, ठीक है? तो आपका डेटा भी लीक हो सकता है, बट फॉर मी टीचिंग पर्पसेज़ के लिए आई कैन डू दैट ऑटो। अब ये ऑटोमैटिकली सारी ऐप बन जाएगी, ठीक है? जैसे ये ऐप बन के मेरे सामने आती है, देन आई विल रिकॉर्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो तब तक के लिए मेरे ख्याल से इतना हम इसे चलने देते हैं। तो भाई साहब तकरीबन 5 घंटे की कोडिंग के बाद जो ऑटोमैटिकली क्लाउड कोड कर रहा था, ये एप्लीकेशन बन के हमारे सामने आ चुके हैं। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसी दिखती है। तो यहाँ पे देखें, ये पूरा कोड कंप्लीट हुआ है। इसने सारी डिटेल बताई है कि मैंने क्या-क्या किया है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इसने ऐड की हैं और कहाँ पे ये ऐप जो है वो वेरिफाइड होके लाइव चलेगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें ये ऐप जो है ऑलरेडी चल रही है। मैं इस कॉपी करता हूँ इस लिंक को और यहाँ पे आके इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये लिंक लोकल होस्ट का है, यानी कि ये आपके सिस्टम में ये लिंक चलेगा, कहीं और नहीं चलेगा। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसने ये जितना भी काम यहाँ पे किया है, यू कैन एक्चुअली सी कि स्ट्रीमलीट के जो कॉन्फ़िगर फ़ाइल है, वर्चुअल एनवायरनमेंट है, एसेट्स हैं, डेटा है, बाकी चीज़ें हैं, ये ऑटोमैटिकली यहाँ पे चल रही हैं। तो इसका मतलब पता है क्या है कि 8501 पोर्ट के ऊपर आपके सिस्टम में ये ऐप ऑटोमैटिकली चल रही है एंड यू कैन व्यू दैट हियर। तो बैकग्राउंड पे जितनी भी इसकी प्रोसेसिंग पावर है, वो सारी की सारी ये ऐप जो है वो ऑटोमैटिकली ग्रैब कर रही है। मैं इसे ज़ूम इन करता हूँ, तो ये ऑटो एडीए स्टूडियो के नाम से ऐप है, 15 स्टेप की ये ऐप है और इसकी अपीयरेंस जो है वो डार्क है। स्विच इट अंडर द मेन्यू सेटिंग चार्ट, तो ये चेंज हो जाएगी। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे आके देखते हैं तो यू कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे डेमो डेटा सेट्स भी हैं और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स भी हैं और बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं व्हिच यू कैन यूटिलाइज़। यहाँ पे एनवायरनमेंट भी है व्हिच इज़ बीइंग यूज्ड और हम यहाँ पे मल्टीपल किस्म के टास्क जो हैं वो भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब इसको मैं ज़ूम इन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि इस ऐप के अंदर हमने क्या बनाया है एंड देन वी विल सी कि इसको किस तरीके से हम लेटर ऑन यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो इस ऐप के अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि भई यहाँ पे डेमो डेटा सेट्स जितने भी सीबॉर्न के थे वो सारे के सारे यहाँ पे आए हैं। मैं किसी भी एक डेटा पे क्लिक करके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। जैसे ये एक टिप्स का डेटा है, टिप्स का मतलब है कि एक रेस्टोरेंट के अंदर कितनी टिप्स जो हैं वो चलती हैं। आप इस डेटा सेट को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इस पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इंक्लूड स्ट्रेस डेटा सेट, तो आप यहाँ पे डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे क्लिक नहीं करता। मैंने जैसे ये डेटा सेट सिलेक्ट किया, आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये वाली इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन देखें तो इसमें कितनी रोज़ हैं, कितने कॉलम्स हैं, मिसिंग वैल्यूज़ कितनी, डुप्लिकेट्स कितने हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल्स कितने हैं, डेटा क्वालिटी कैसी है। तो यहाँ पे डिफरेंट किस्म की क्वालिटी भी हमने दी हुई है डेटा सेट की। ये ए क्वालिटी का, टाइटैनिक पे क्लिक करता हूँ तो ये बी क्वालिटी का है क्योंकि इसमें डुप्लिकेट्स और बाकी चीज़ें हैं, तो मैंने ये रैंकिंग भी इसके अंदर ऐड करवाई। अभी ओवरव्यू में देखें तो यहाँ पे एक वार्निंग है कि टोटल बिल डिफर्स अक्रॉस सेक्स, यानी कि टोटल बिल जो है वो चेंज होता है इसका स्टैटिस्टिकल एक वैल्यू पे, यानी कि मेजर जो आउटपुट है इस डेटा के बारे में वो हमारे पास आ गई है। वार्निंग दूसरी क्या है, साइज़ इज़ हाइली स्क्यूड टू द राइट,
यानी कि आपके पास 1.45 तक, यानी कि ज़्यादातर कपल्स आते हैं आपके रेस्टोरेंट में। फिर ये तीसरी वार्निंग है, चौथी वार्निंग, इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे तो हर डेटा सेट की ये वार्निंग आफ्टर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आपके सामने है। अगर मैं टाइटैनिक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप इसकी वार्निंग चेक करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। टिप्स पे क्लिक करता हूँ। अभी दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देखें ये डेटा आपके सामने है। आप यहाँ से इस डेटा को व्यू भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं डिफरेंट कॉलम्स को, और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डेटा भी आ गया। देन वेयर टू गो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिलेशनशिप वगैरह। इसको अब हम चेक करते हैं बारी-बारी। तो 15 स्टेप ये आ गया हमारे पास, शो ऑल 15 स्टेप्स एट वंस। इस पे मैं चेक करूँगा तो सारे के सारे स्टेप्स यहाँ पे ऑटोमैटिकली चल पड़े, वरना हम वन बाय वन भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सारे के सारों को एक दफ़ा चलाता हूँ, आपको दिखाता हूँ इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो ये जनाबे वाला सबसे पहले इंजेस्ट एंड प्रोवेनिएंस है कि किस तरीके से डेटा आया है, डेटा के अंदर क्या है, डेटा का कनेक्शन कैसा है, पहली रो कैसी है, लास्ट रोज़ कैसी हैं। अगर मैं लास्ट रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लास्ट रोज़ आ गई। रैंडम सैंपल लेता हूँ तो ये रैंडम सैंपल आ गया। मैंने कितनी रोज़ को प्रीव्यू करना है तो डेटा को एक दफ़ा हम देख सकते हैं यहाँ से इसको स्लाइड करके। तो ये हो गया डेटा किस तरीके से दिखता है। फिर है शेप एंड फुटप्रिंट। शेप एंड फुटप्रिंट का मतलब ये है कि कितने सेल्स हैं, कितने पॉपुलेटेड हैं इसके अंदर सेल्स, यानी कि पॉपुलेटेड मीन्स कि नॉन नल वैल्यूज़, यानी कि वैल्यूज़ हैं। इन मेमोरी कितनी है, इफ ऑप्टिमाइज तो कितनी मेमोरी इसकी रिड्यूस हो सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा-सा हमें एरर्स का भी सामना करना पड़ रहा है, बट इट्स फाइन। तो ये हमारे पास एक प्लॉट आया व्हिच इज़ शेयर्स ऑफ सेल परसेंटेज, यानी कि सारे की सारी वैल्यूज़ कंप्लीट हैं। अब थोड़ा-सा नीचे आते हैं। द डेटा सेट होल्ड्स 244 रोज़ एंड 7 कॉलम्स। तो डेटा की सारी इन्फॉर्मेशन है, इन्फो कॉलम है। फिर एक और इन्फो है जो बताता है कि डेटा के कितने कैटेगोरिकल वेरिएबल हैं और कितने दूसरे न्यूमेरिक वेरिएबल्स हैं। तो देखिए पॉपुलेटेड, मिसिंग एंड इन्फिनिट, हमारे पास ये तीनों आ गई। फिर आते हैं नंबर 3, स्कीमा एंड डेटा टाइप्स। स्कीमा एंड डेटा टाइप में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे कॉलम आ गया। कॉलम हमारे पास टोटल बिल का न्यूमेरिक है, देन टिप का न्यूमेरिक है, सेक्स हमारा कैटेगोरिकल वेरिएबल है, इसमें स्मोकर है, डे है, टाइम एंड साइज है। तो डिफरेंट किस्म के वैल्यूज हैं, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू, कितने मिसिंग वैल्यू, एग्जांपल कितनी है, यूजेबल फॉर स्टैट्स है कि नहीं है, मेमोरी कितनी है। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से और इसमें प्लॉटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट 14% शेयर है, फिर बाद में दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कितने वेरिएबल्स का कितने परसेंट शेयर है। तो यहाँ से हम इस टेबल को व्यू भी कर सकते हैं। कैटेगोरिकल 3 है, न्यूमेरिक 2 है, बूलियन 1 है, ट्रू फॉल्स वगैरह, और डिस्क्रीट 1 है। एंड देन वी हैव टाइप क्वेरिजन। टाइप क्वेरिजन क्वेश्चन के क्या होती है, ये बेसिकली कॉलम स्टोर्ड एट द रॉन्ग टाइप। तो उसको हम देख के चेक करते हैं कि अगर कोई कॉलम की टाइप डिफरेंट है, यानी कि न्यूमेरिक वेरिएबल है, उसको कैटेगरी कहा गया है, तो यू कैन एक्चुअली चेंज दैट हियर। तो वो ऑटोमेटिकली सेट है, तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मिसिंग वैल्यूज़ कोई नहीं है, तो उसको भी नहीं देखने की ज़रूरत है। डुप्लिकेट वैल्यू 1 है, तो उस डुप्लिकेट वैल्यू को हम रिमूव भी कर सकते हैं। इंस्पेक्ट वन डुप्लीकेट वैल्यू, वो ये वाली वैल्यू है जो डुप्लीकेट है, तो इट्स फाइन। और यहाँ पे अगर हम इसको ड्रॉप करें तो ये ऑटोमेटिकली डेटा से ड्रॉप हो जाएगा। फिर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि डेटा में काउंट कितने, मिसिंग वैल्यूज कितनी, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सीवी, मिन, P1, P5, Q1, Q3 एंड मीडियन, सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की है, यानी कि सारी की सारी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये देखें डेटा डाउनलोड हो गया। थोड़ा सा नीचे आते हैं। स्प्रेड ऑफ ईच कॉलम ऑन कॉमन 0 टू 100 स्केल। तो ये हमारे पास स्प्रेड है ईच कॉलम का, आप इसे भी देख सकते हैं, इसको जूम आउट भी कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिक वैल्यू का हमारे सामने स्प्रेड आ गया। देन वी हैव यहाँ पे टेबल, इसको भी आप देख सकते हैं। देन वी हैव कोऑर्डिनेट एंड फ्रीक्वेंसी। तो ये भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हमारे पास कितने जो कॉलम्स हैं और उनके पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज कितनी है, मोस्ट कॉमन वैल्यू कितनी है। तो बेसिकली ये कार्डिनैलिटी है। कार्डिनैलिटीज एंड फ्रीक्वेंसी होती हैं कैटेगोरिकल कॉलम्स की, और कैटेगोरिकल या टाइम के कॉलम्स की, इसमें हम यूनिक वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो वो हमने देख लिया। यहाँ पे न्यूमेरिक था, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यहाँ पे आ गया फ्रीक्वेंसीज वगैरह फॉर कैटेगोरिकल कॉलम। तो इंस्पेक्टर कॉलम अगर आपने करना है, सेक्स हो गया, स्मोकर हो गया, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली प्लॉट बन के आपके सामने आ जाते हैं। एंड इन प्लॉट्स को आप एनालाइज करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लॉट किस तरीके से वैल्यूज आपको दे रहा है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज को भी देख सकते हैं। तो हर कॉलम को आप अच्छे से देख सकते हैं। डेज को देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास उसकी वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे कॉलम भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे उसकी एक इन्फॉर्मेशन है कि सैटरडे इज द लार्जेस्ट शेयर एट 30% ऑफ द टोटल वैल्यू। देन यू हैव डिस्ट्रीब्यूशन, शेप एंड नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन, शेप एंड नॉर्मेलिटी देखते हैं। टोटल बिल की ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये आपके पास क्यू नॉर्म प्लॉट है, ये आपके पास हिस्टोग्राम है। आप यहाँ से टोटल बिल, टिप को अलहदा से देख सकते हैं, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। साइज जो है वो राइट स्क्यूड है, आपने देखा। तो यहाँ पे ये राइट स्क्यूड है, यानी कि ज्यादातर कॉलम हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है। सो यू कैन सी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हियर। और यहाँ पे वार्निंग्स भी आ रही हैं, और आप इनको इजीली रीड आउट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉलम कितना डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। तो ये डिफरेंट किस्म के टेस्ट हैं, यहाँ पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और उनके प्लॉट्स आ रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। देन नंबर
10 इज आउटलायर। आउटलायर आप यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल बिल क्या है, टिप क्या है, और आपके पास साइज अगर इसके अंदर कोई आउटलायर है तो यू कैन एक्चुअली व्यू दोज आउटलायर्स। और देन वी कैन एक्चुअली क्लिप साइज टू इस 99th परसेंटाइल, यानी कि आउटलायर्स इसमें से रिमूव हो जाएंगे, लेकिन मैं इस पर क्लिक नहीं करता। वी गो फर्दर यूनिवेरिएट एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस, यानी कि हर एक कॉलम को आप चेक कर सकते हैं कि कैसा दिखता है। जैसा कि टोटल बिल को मैंने सेक्स की बेस पे यहाँ पे चेक किया, तो यहाँ पे देखें जी, फीमेल और मेल और टोटल बिल किसने कितना दिया, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ये हमने फीमेल और मेल दोनों को यहाँ पे हमने अलाइन कर लिया। तो ये टोटल बिल है। टिप कौन ज्यादा देता है सेक्स की बेस पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास मेल वर्सेस फीमेल दो हमारे पास आ गई हैं। काउंट टिप की है, कौन कितनी दे रहा है वो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। सो यू कैन एक्चुअली सी कि हम जो भी प्लॉट बनाना चाहें वी कैन क्लिक इन हियर, और डेंसिटी और बिन्स वगैरह देख के हम यहाँ पे काउंट ले सकते हैं, परसेंट ले सकते हैं, प्रोबेबिलिटी और बाकी चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, बॉक्स प्लॉट पे क्लिक करेंगे बॉक्स बन जाएगा, वॉयलन पे क्लिक करेंगे वॉयलन बन जाएगा। फिर यहाँ पे क्यूमुलेटिव ECDF पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो वाला प्लॉट बन जाएगा। देन QQ वर्सेस नॉर्मल प्लॉट बन जाएगा। देन वी हैव रिज लाइन बाय ग्रुप, उसको हम देख लेंगे तो ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। और जॉइंट डेंसिटी प्लॉट यहाँ पे बन जाएगा। एंड देन वी हैव कैटेगोरिकल फ्रीक्वेंसी एंड परेटो। तो ये डिफरेंट किस्म की इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, जो मैं सिर्फ कैटेगोरिकल कॉलम की देख रहा हूँ। स्मोकर को हम देखें, कॉलम है ये हमारे पास, तो ये इसी का बनेगा। अगर हम बॉक्स की बात करें तो ये यहीं पे फौरन से आपको न्यूमेरिक कॉलम आ जाएंगे। सो न्यूमेरिक और कैटेगोरिकल कॉलम पे डिफरेंट किस्म के प्लॉट बनते हैं। एक गाइड में यहाँ पे आपको बताता हूँ, एंड्रयू अबेला गाइड। इसको अगर आप देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा प्लॉट कहाँ पे किस तरीके से बनना है। तो ये एक गाइड जरूर देख लें कि किस डायमेंशन पे आप कौन सा प्लॉट बना सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास नंबर 12 है बाईवेरिएट एक्सप्लोरर। इसमें दो दो वेरिएबल्स को इकट्ठे से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसा कि टोटल बिल एंड टिप को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है। फीमेल कितनी बिल टिप देते हैं, टोटल बिल है यहाँ पे टिप है, तो मेल कितनी देते हैं फीमेल कितनी देते हैं, इसका प्लॉट बन गया। तो दो दो वेरिएबल्स को हम यहाँ पे देख सकते हैं। और इनेबल क्लिक एंड बॉक्स सिलेक्शन यहाँ पे हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये क्लिक एंड बॉक्स सिलेक्शन हमारे पास एक्टिवेट हो जाएगा। बट यू कैन एक्चुअली इसको बंद कर सकते हैं। एंड देन यू हैव 13 कोरिलेशन एंड मल्टी कोलिनियरिटी, स्पीयरमैन, पियर्सन एंड कैंडल टाउ, ये तीनों हमारे पास कोरिलेशन के आ गए और इसके हमने प्लॉट्स बना लिए। देन वी हैव स्ट्रॉन्गेस्ट पेयर्स यहाँ पे। देन वी हैव टारगेट फोकस एनालिसिस, हम किसी भी एक टारगेट पे फोकस करके भी एनालिसिस कर सकते हैं। टोटल बिल, साइज, डे, टाइम एंड सेक्स वगैरह जो भी हमारा कॉलम है। एंड देन वी हैव मल्टी म्यूचुअल इन्फॉर्मेशन कैचेज नॉन लीनियरिटी सिग्नल, वो भी हम ध्यान से देख सकते हैं। ये स्टैटिस्टिकल टर्मिनोलॉजीज है, इनके बारे में हम आने वाले दिनों में देखेंगे। यहाँ पे एक छोटी सी हमारे पास सिंथेसिस, क्वालिटी स्कोर एंड एक्सपोर्ट है हमारे पास। इसको आप देख सकते हैं कि हमने आगे क्या करना है, लुक फॉर कैटेगोरिकल वेरिएबल, कॉलम वेरिएबल, और यहाँ से फौरन आपकी फाइंडिंग जो है वो एक वार्निंग के अंदर लिखी जाएगी और आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्लॉट्स को एक्सपोर्ट करना है तो आप क्लीन डेटा, फाइंडिंग्स, डाउनलोड, HTML रिपोर्ट, ये सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये मैंने HTML रिपोर्ट को एक्सपोर्ट किया, तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरे डेटा की HTML रिपोर्ट मेरे पास आ गई। तो ये ऐप हमने अभी डेवलप की है। ये थोड़ी सी एरर्स आई हैं, इसको हम रिमूव करेंगे। बट यू कैन सी कि आप 15 स्टेप करें, फिर कंपोजिशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। बट ऑफ कोर्स वी नीड टू सी कि हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से डेटा सेट्स हैं और उनकी बेस पे हर एनालिसिस सेपरेटली चलेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन रन। कुछ कुछ एरर्स आई हैं एंड वी विल सी दैट। ये सब हमने बनाया क्लाउड कोड की मदद से। अब ये बैकग्राउंड पे ये प्रोसीजर चल रहा है। वी कैन एक्चुअली आस्क दिस क्लाउड कोड कि इसको किल कर दो, बैकग्राउंड पे जो चल रहा है। कैन यू टेल मी हाउ टू टर्मिनेट द ऐप इन बैकग्राउंड। तो जो ऐप बैकग्राउंड में चल रही है, मैंने उसे बोला कि मुझे बताओ कि इसको किस तरीके से मैं बंद कर सकता हूँ। इसने यहाँ पे बताया भी होगा, बट वी जस्ट नीड टू हैव ओनली वन कमांड। और आप देखेंगे ये पूरी ETA एनालिसिस की एक एप्लीकेशन बन गई है। इसको थोड़ा सा हम रिफाइन करके आने वाले दिनों में डिप्लॉय करना भी सीखेंगे कि इसको ऑनलाइन हम कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। सो इसने यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहले आप 3 वे टू डिपेंडिंग, तो आप इस तरीके से इसको बंद कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पावर शेल के अंदर जाके आप चलाएंगे। सो मैं यहाँ पे पावर शेल को ऑन करता हूँ। इससे इसको वेरीफाई कर लेते हैं कि इट्स गॉन। यस। सो प्रोबेबली
अभी भी चल रही है. We will have a look. PowerShell. और ये हमारे पास मेरे ख्याल से ये किल हो गई है अब ऐप. एंड यस, नाउ इट्स नॉट वर्किंग. सो हमारे पास आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप इसको किल कर सकते हैं. अगर दोबारा चलाना है तो आप यहाँ से स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई को लिखेंगे तो ये ऐप आपके सामने चल पड़ेगी, क्योंकि ये वर्चुअल एनवायरनमेंट आपने एक्टिवेट किया हुआ है. कॉन्डा डीएक्टिवेट, और यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट है, स्ट्रीमलेट रन ऐप डॉट पाई, और यहाँ से अब आपके सामने ये ऐप चल पड़ेगी दोबारा से. ठीक हो गया. तो इस तरीके से आप ऐप बना सकते हैं. एंड दिस इज हाउ वी एक्चुअली यूटिलाइज क्लाउड कोड टू क्रिएट दिस ऐप. कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा. सी यू इन द नेक्स्ट वन.